ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उपदेशयान्ति ते। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, जिसमें आज हम अध्याय नंबर 2 से 7वें श्लोक पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुदचेता यश्रेयस्यानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यश्रेयस्यानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेतः यश्रेयस्यानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ट्रांसलेशन अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाण में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्य उपनिषद में व्याकुल या व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं
गाग्र्य विदित्वा स्मालोकात् प्रेते स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर कुकर और सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में करता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ये एतदक्षर गार्गी विदित्वा स्मालोकात् प्रेते स ब्राह्मणा। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद्गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद्गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। जो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण का नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद्गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भगवद गीता का 7वां श्लोक पे कुछ चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें मतलब गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये, क्योंकि इसमें जो है अर्जुन भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं। अभी तक वो ये समझ रहे थे कि मैं अपनी बुद्धि के लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। पर लेकिन जब वो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और सारी की सारी जो परप्लेक्सिटी, जो परेशानी, कठिनाइयां जो उनके सामने आ जाती हैं, उसके बाद में जो है वो भगवान को सरेंडर करते हैं। क्योंकि इससे पहले श्लोकों में हमने ये देखा कैसे अर्जुन जो है काफी सारे तर्क दिए भगवान को। पहले चैप्टर में तो बहुत सारे तर्क दिए ही दिए हैं, जिसमें अर्जुन अपने 5 रीजन बताए थे। उसके बाद में सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में भी अर्जुन थोड़े बहुत और तर्क दिए थे। जैसा कि हमने सुना कैसे वो बोल रहे थे कि अपने सुपीरियर से कैसे लड़ा जाए। सुपीरियर्स को तो कभी भी वर्बल फाइट भी नहीं किया जाता है, तो लड़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे करके उन्होंने एक तर्क दिया। उसके बाद में बोल रहे थे कि अगर ये राज्य मैं जीत भी लूंगा, उसके बाद में जो मेरे को राज्य मिलेगा, तो वो जो राज्य है वो क्या रहेगा, ब्लड से सना रहेगा, है ना। क्योंकि सना इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को ही मार दिया, सबको मार ही दिया, है ना। तो अब वो फैमिली उसमें कोई बचा ही नहीं राज्य में उसको भोगने के लिए। तो वो क्या है, पूरा का पूरा ब्लड से सन चुका है वो पूरा राज्य। तो क्या फायदा राज्य करने का, इससे अच्छा तो क्या है कि मैं भीख मांग के रह लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे करके एक और तर्क दिया। फिर 6th श्लोका में फिर अर्जुन थोड़े पूरे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता पड़ता है कि मेरे को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से अपने तात्पर्य में ये चीज समझ आए हैं 7वें श्लोक में, जो कि अर्जुन के सामने इतनी विषम परिस्थिति बन चुकी है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। तब जाके वो भगवान को सरेंडर किया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि कैसे जैसे अर्जुन के सामने ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वो क्या करें, ऐसे ही क्या है कि इस भौतिक संसार में पग पग पे ऐसी ही विषम परिस्थिति हमारे सामने भी बनती है ना। जिस समय हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, है ना। क्योंकि ये इस मैटरी वर्ल्ड का एक नेचर है कि हमारे सामने विपदाएं तो आएंगी आएंगी। मतलब जो कन्फ्यूजन वाली जो स्टेट है वो आनी है, तय है, निश्चित है, जो बताया गया है। जैसे बताते हैं कि इस संसार में एक ही चीज की सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड। मतलब आपके साथ में अनसर्टेनिटी होनी ही है, मतलब ऐसी जो चीजें हैं वो होनी है, ये चीज सर्टेन है। मतलब अगर कोई बोले कि ये संसार में क्या चीज फिक्स है, तो ये जो अनसर्टेनिटी है, जो चेंज है, वो फिक्स है संसार में। कि आपकी लाइफ में ये जो सुख दुख और ये इतनी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपकी लाइफ में आते आएंगे ही। और ऐसा नहीं कि ये कोई क्रिएट करेगा या आप अपने आप क्रिएट करोगे, आप नहीं भी चाहोगे तब भी ये सुख दुख जो है हमारे जीवन में आएंगे, ये जो परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया है अपने तात्पर्य में। कैसे एक जंगल है, तो जंगल में जो आग लगती है, फॉरेस्ट फायर, तो उसका कोई कारण नहीं है कि कोई जाके एक माचिस की तिल्ली डाल के आ गया या आग लगा दिया जंगल में। फ्रिक्शन होता है आपस के पेड़ों में और अपने आप क्या लग जाती है, आग लग जाती है उस जंगल में, और पूरा जंगल तबाह हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि हमारे जीवन में हम ना चाहते हुए भी, हमने कुछ ना किया हो तब भी क्या है कि ये परप्लेक्सिटी हमारे सामने आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम हम चाहते नहीं है फिर भी ये आएंगी। तो जैसा कि हम बताते हैं कि अपने जीवन में 4 रियल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कोई व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि ये मेरे जीवन में आए, है ना, पर लेकिन फिर भी आ जाती हैं, है ना। कोई ये नहीं चाहता कि मैं बुढ़ापे में जाऊं, हमेशा चाहता है कि मैं यूथ बना रहूं, है ना। पर लेकिन वो बुढ़ापा तो आना ही है ना। कोई ये चाहता है कि मेरे पास में बीमारियां आ जाएं बहुत सारी, कोई नहीं चाहता है ना। पर लेकिन फिर भी क्या है, बीमारी हमारे पास में आ जाती है। कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे को फिर माँ के गर्भ में फिर दोबारा मेरे को जाको इतना पेनफुल सिचुएशन में रहना पड़े, पर लेकिन फिर भी बर्थ होता है सबका। ऐसे करके कोई नहीं चाहता कि मेरा मृत्यु हो, पर लेकिन वो मृत्यु से बच नहीं पाया है। तो ये संसार की ये परेशानियां हैं, 4 परेशानी जो हमारे सामने हैं, इनसे कोई बच नहीं पाया है, कोई चाहते हुए भी इनको अवॉइड नहीं कर सकता है।
इसलिए जो इंटेलिजेंट जो पर्सन होता है वो क्या करना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है कि इसका कुछ समाधान चाहता है कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन हमको मिल जाए। क्योंकि भौतिक संसार में तो हम देखते हैं कि कैसे जो लोग हैं इन चारों चीजों से बचने के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन का सहायता लेते हैं। वो अगर बुढ़ापा अगर आ रहा है तो व्हाइट ईयर बन जाएंगे, व्हाइट ईयर्स, तो क्या करेंगे, डाई लगा लेंगे। तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी बुढ़ापा नहीं आया है, ठीक है। अभी ये क्या है कि अगर मान लीजिए चेहरा जो है थोड़ा धुंधला होता जा रहा है ना, पूरा सिकुड़न आता जा रहा है, तो कुछ आजकल तो क्रीम भी कुछ ऐसी आने लगी हैं, या क्या होता है वो फेस, हाँ वो लगा लेंगे, ठीक है। तो जिससे कि वो थोड़ा जवान दिखेंगे। देखा होगा ना एक्ट्रेस वगैरह क्या है कि उनका 40-50 का उम्र हो जाएगा, पर लेकिन जब मूवी बनाते हैं तो कैसा लगता है कि एकदम जवान है, यंग है, पूरा एनर्जी है ना। तो क्या लगा लेते हैं वो, ये फेस कवर लगा लेते हैं, तो उससे क्या है वो यंग दिखते हैं। तो ये फुलिश लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो आर्टिफिशियल सॉल्यूशन है उनको ये काम देने वाले नहीं है, ठीक है। अगर बिल्ली आईने में देख के ये बोले कि मैं शेर हूं तो बिल्ली मूर्ख कहलाएगी। क्योंकि शेर अलग होता है, बिल्ली अलग होती है। वो शीशे में देख रही है और कह रही है कि अरे मैं तो शेर जैसी दिखती हूँ थोड़ी थोड़ी। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, उसकी रियलिटी क्या है कि वो बिल्ली है। ऐसी भौतिक संसार में लोग कितना भी आर्टिफिशियल अपने आप को कितना भी सजा लें, पर लेकिन एक दिन उनका ओल्ड एज तो आना ही है, और साथ साथ में मृत्यु भी आनी है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार गीला कंडा सूखे कंडे को देख के हंस रहा था, हा 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 देखो इसकी क्या दुर्दशा हो रही है ना, सूख गया है, अब ये आग का कारण बनेगा, आग जलाई जाएगी इसमें, ठीक है। पर लेकिन इस मूर्ख गीले कंडे को ये नहीं पता है कि एक दिन उसका भी आएगा जिस दिन वो भी क्या बनेगा, सूखा कंडा बनेगा, और उसमें भी आग जलाई जाएगी। तो जो जवान लोग होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये बुढ़ापा हमारे पास में नहीं आएगा, है ना, हम ऐसे ही हमेशा एवर फ्रेश यूथ रहेंगे। पर नहीं, उसका भी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसको बुढ़ापा आएगा और उसका भी शरीर को जलाया जाएगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि हमको क्या है कि ओल्ड एज में जाना है तो अभी जो यंग एज में ही अगर प्रैक्टिस करना है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज क्या, ये सारी समस्या हमारे पास में आएंगी ही आएंगी। और दूसरा चीज, जो अर्जुन की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई ये चाहे कि भक्ति करने से ये समस्याएं चली जाएंगी, तो ये भी उसका एक रॉन्ग कंक्लूजन निकले, रॉन्ग कंक्लूजन है। कि मतलब क्योंकि ये जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं वो कुछ हमारे कर्मों का हिसाब किताब बाकी है, ऑफ कोर्स कम हो जाएंगी, पर लेकिन ऐसा जाने कि पूरी ही मिटिगेट हो जाएंगी तो वो भी नहीं है। तो भगवद गीता में ये बताया गया है कि हम उस समस्याओं से कैसे लड़ें। तो वो भगवद गीता हमको थोड़ा स्ट्रेंथ देती है उससे लड़ने का, है, या उस प्रॉब्लम्स में उस प्रॉब्लम को हम कैसे देख पाए, क्या विजन रहेगा हमारे प्रॉब्लम को, उसको सुधारती है भगवद गीता। क्योंकि अदरवाइज हम ग्रेट डिवोटीज की लाइफ में भी देखेंगे तो समस्या तो वहां पे भी आती हैं, पर लेकिन क्या उससे वो अफेक्ट होते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। कुंती महारानी पांडवों की लाइफ में कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं, युद्ध करना पड़ रहा है, कभी घर में आग लगाई जा रही है, कभी जहर दे दिया जाता है ना, कभी वो प्रहलाद महाराज को कभी ऊंचाइयों से गिरा दिया गया, है ना, और कभी आग में उनको डाल दिया गया। ऐसे करके कितनी कठिनाई है ना, तो कठिनाइयां तो बहुत हैं। तो पर लेकिन क्या है कि एक स्ट्रेंथ आता है कि हाँ, कि मतलब ये जो परेशानियां हैं उसमें हम वो प्योर डिवोटी जो हैं, जो भक्ति कर रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो भगवद गीता हमको ये समझाती है। तो ये प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से इसको समझाया। उसके बाद में प्रभुपाद जी और बता रहे हैं, माइजर के बारे में बता रहे हैं। माइजर, माइजर कौन होते, कंजूस। तो जनरली अगर संसार में पूछोगे किसी से, भौतिक संसार में कंजूस कौन है, तो बोलेंगे पैसा, पैसा बहुत सारा है उसके पास में, खर्च नहीं करता है ना, है करोड़ों में है, पर लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर कोई दूरी है तो चल के जाएगा वो, है ना, पैसा खर्च नहीं करेगा। अरे 10 रुपये कौन खर्च करेगा रिक्शे में, है ना, पैदल पैदल चल चल के जाएगा, ठीक है। और या घी को सूंघ लेगा पर लेकिन चपाती पे नहीं लगाएगा। होता है ना कभी कभी, है ना, ऐसा ही बोले जाते कुछ तो कंजूस ऐसे होते हैं, कंजूस मक्खी चूस। अगर घी में मक्खी भी अगर गिर जाएगी तो मक्खी को निकालेगा, उसमें से घी निकाल लेगा और उसको खाएगा, ऐसे भी कंजूस होते हैं। तो मतलब उनके पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा पर लेकिन खर्च नहीं करना चाहेंगे, तो उनको भौतिक संसार में क्या बोला गया है, कंजूस। पर लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, अरे मूर्ख लोग तुम उसको कंजूस मत बोलो। कंजूस तो वो लोग हैं जो कि ये नहीं समझ पा रहे हैं जीवन में जो समस्याओं का समाधान क्या है, रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब लाइफ की कोई वैल्यू वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं वो, तो वेस्ट करते जा रहे हैं। जैसा कि एक सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पे कि ज्यादातर जो लोग हैं अपनी लाइफ को किस में निकाल देते हैं, ये रहा इसमें, इधर तक, कर्पण और माइजरली पर्सन वेस्ट देयर टाइम
वेस्ट देयर टाइम इन बीइंग ओवरली अफेक्शनेट। ओवरली अफेक्शनेट, जैसे प्रभु जी ने कल क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास में अटैचमेंट नहीं रहेगा फैमिली मेंबर्स के लिए तो कैसे सर्व करेंगे, तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, दे वेस्ट देयर टाइम इन बीइंग ओवरली अफेक्शनेट, ओवरली अफेक्शनेट फॉर द फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो ये लोग हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपना कीमती जो समय हमको मिला है, जो मानव शरीर हमको मिला है, उसको किस में वेस्ट कर देते हैं, फैमिली मेंबर्स को सर्व करने में कर देते हैं, बच्चों को सर्व करने में कर देते हैं, कंट्री को सर्व करने में कर देते हैं। गलत नहीं है इनको सर्व करना, पर लेकिन प्रभुपाद जी बोले ओवरली अफेक्शनेट, केवल इन्हीं के टेक केयर में लगे रहते हैं, और जो आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो उनको क्या बोला गया यहाँ पे, माइजर बोला गया, क्योंकि अर्जुन भी इस कंफ्यूज स्थिति में तभी वो आए हैं जब वो क्या कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को क्या कर लूं, बचा लूं, क्योंकि यही कंफ्यूजन तो उनको हो रहा है अर्जुन को यहाँ पे, कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बचाऊं और या इनके प्रति युद्ध करूं। क्योंकि अब यहाँ पे उनको ये देखना पड़ेगा कि धर्म क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान की क्या इच्छा है, उनके अनुसार ही उनको युद्ध करना पड़ेगा। पर लेकिन कंफ्यूजन क्यों हो गया, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के प्रति क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको एक अटैचमेंट है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, एक उनको कंफ्यूजन आ रहा है। तो जनरली जो कृपण लोग हैं, माइजरली पर्सन हैं, इसमें इसलिए यूज किया गया है कृपण, जैसे बोला है ना यहाँ पे कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। तो ये जो कृपण लोग हैं, माइजरली पर्सन हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादातर जो अपना समय है वो किसमें व्यर्थ कर देते हैं, अपनी सोसाइटी, कंट्री, इसमें कर देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही एक अच्छा सॉन्ग लिखा है, उस पर थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। तो ऑफलाइन में तो दिखा भी नहीं पाएंगे, ऑनलाइन में तो फिर भी मैं दिखा सकता हूँ शेयर करके, को होस्ट बनाया है, शेयर कर सकता हूँ, देखिए। हैं हैं हरे कृष्णा। तो इज इट विजिबल, ओके, ठीक है। यस रोहित। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा एक सॉन्ग लिखा हुआ है कि कैसे जो संसार में हम अपने पूरे जीवन को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, मतलब अननेसेसरी चीजों में, है ना, तो पूरा का पूरा जीवन गवा देते हैं। तो एक सॉन्ग है, मोबाइल में दे देंगे, इसका फॉन्ट जो है थोड़ा अलग दिखा रहा है यहाँ पे, मोबाइल में खोल के, बोलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेड़ वेद व्यथा, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব দুঃখের কথা, বলিব দুঃখেर কথা। क्या हुआ, जा रहा है, इसका माइक ऑफ कर दीजिए। माता जी माइक ऑन है क्या आपका, वो ऑफ कर दीजिए उसको, रिपीट हो रहा है आवाज। हरे कृष्णा, हरे, हाँ ठीक है। तो इसमें बताए हैं पहले वाले आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु जी आपका।
ठीक है, वेरी वेरी सॉरी। तो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन, लाइट चला गया यहाँ पे, और जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं है इन्वर्टर से, तो इसलिए चला गया था। हाँ। तो ये जो पहला स्टेंजा है उसमें बताए हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पेहे नाना वेद व्यथा। तो भक्ति विनोद यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि कैसे मैं इस संसार में आया। ये संसार कैसा है जिसमें पेन एंड सोरो, मतलब पूरा दुख से भरा हुआ ये संसार है ना। उस संसार में मैं आ चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर भी करेंगे क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरा स्टेंजा, जननी जठरे चिलम जखोना विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिलई दिन दासे, वंचिलई दिन दासे। अब प्रार्थना कर रहे हैं, वाइल स्टिल इन द अनबियरेबल फेटर्स ऑफ माई मदर्स बूम आई सॉ यू बिफोर मी। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो इतना कष्ट होता है उसको कि उस समय वो भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। ये तो एक ऐसा प्लेस है, मतलब जो कि हेल से भी बहुत ज्यादा पेनफुल है। हेल में भी तो फिर भी क्या होगा कि काफी सारा जगह हमको मिल जाएगा टहलने के लिए, तो लेकिन माँ का गर्भ कैसा होता है कि ये ऐसा मान लीजिए कि बहुत छोटा सा बॉक्स, और उस बॉक्स में पूरा अंधेरा, लाइट भी नहीं है, वो बॉक्स है उसमें पूरा अंधेरा, और उसमें आपको फेंक दिया जाए, और उसके बाद में आपको खाने को भी नहीं दिया जा रहा है, और साथ साथ में बस इतनी ही सिचुएशन नहीं है, उसके बाद में उसमें कीड़े भी डाल दिए जाए। तो अगर इंसेक्ट भी हो, अंधेरा भी हो, छोटा बॉक्स भी हो जिसमें आप अपने शरीर को मूव भी ना कर पाओ, और ये केवल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट के लिए नहीं है, ये ना 9 महीने के लिए बच्चे की स्थिति होती है। जब इतना कष्ट वो माँ के गर्भ में सहता है, तो ये जो चाइल्ड है वो किसको पुकारता है? एक ही शेल्टर देने वाले भगवान उनको पुकारता है, हे भगवान कृपया मेरी रक्षा करें और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो वो प्रार्थना करता है, उसमें फिर बोलता है एक बार प्रभु देख दिया मोरे वांचिले ही दीन दासे, वांचिले ही दीन दासे। तो वहां पे वो प्रार्थना करता है, हे भगवान जो मैं आपका दास हूं, मेरे ऊपर थोड़ा कृपा करिए। और प्रार्थना ये करता है कि जैसे ही मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा, हे भगवान मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी भक्ति करूंगा। पर लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसके ऊपर बहुत सारी उपाधियां आ जाती हैं, उसने कुछ किया भी नहीं है पर लेकिन उपाधियां आ जाती हैं। जब तक कहता है अरे मेरा भांजा आ गया, मेरा बेटा आ गया, देखिए है ना। और भी पता नहीं जो भी रिलेशन में होते होंगे, है ना, तो हम इतने ज्यादा तो नहीं जानते, ये टैग वगैरह जो है जो उसके ऊपर लगाए जाते हैं। और कोई कोई फिर पिताजी मम्मी बोलते हैं इसको तो मैं डॉक्टर ही बनाऊंगी, है ना, पिताजी कहते हैं इंजीनियर बनाऊंगा, वो कहते हैं नहीं मैं इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा, ठीक है ज्यादा पैसा हो गया घर में। तो ऐसे करके उसको जो है अलग अलग उपाधियां दे दी जाती हैं जैसी वो बाहर आता है ना। और भूल जाता है, देखता है हर एक चाचा की गोद में जा रहा है, कहीं मम्मी की गोद में जा रहा है, कहीं पिताजी की गोद में जा रहा है, बहन की गोद में जा रहा है, भाई की गोद में जा रहा है। वो कहता रहे फालतू में प्रार्थना किया मैंने तो भगवान को, है ना। इतना दुखमय संसार नहीं है जितना मैं सोच रहा था, जितना मैं सोचा था उतना दुख में नहीं है। अरे कितना अच्छा है ना, सब देखो पुकार रहे हैं, इससे अच्छा कहाँ पे मिलेगा, है ना। मैं ही देखो केंद्र हूं इन सबका, भगवान कृष्ण तो शायद यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। केंद्र में कौन बन जाता है? वो बच्चा बन जाता है। जब केंद्र में कोई अगर हो तो केंद्र से कौन हटना चाहेगा? भाई केंद्र में तो सब आना चाहते हैं, तो केंद्र में आ जाता है वो बच्चा। फिर जब उस बच्चे का जन्म हो जाता है, ऐसे उसका लालन पोषण किया जाता है, फिर भक्ति विनोद ठाकुर प्रे करते हैं उसमें आगे, तखुन बबेनु जन्म पाइया कोरिबो भजन तव, कोरिबो भजन तव, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लग।
जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लावा। तो क्या बता रहे हैं? एट दैट मोमेंट आई swore टू वर्शिप यू आफ्टर टेकिंग बर्थ, बट बर्थ केम एंड विद इट द नेटवर्क ऑफ वर्ल्डली इल्यूजन विच रोब्ड मी ऑल गुड सेंस। उसके बाद में जैसा बताया, सबका सब उसके ऊपर ये माया का प्रकोप आ जाता है और उसमें वो भूल जाता है कि मैंने क्या प्रार्थना किया भगवान से। फोर्थ, आदरेर चेले स्वजनेर कोले, आसिया काठिनु काला, जनक जननी स्नेह ते भूलिया, जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागिलो भालो, संसार लागिलो भालो। As folded son in the lap of relatives, I passed my time smiling and laughing. My parents' affection helped me to forget the pains of birth, and I thought the world was very nice. है, पेरेंट्स के साथ में आ गया और उसका इतना, उसको इतना बड़ा चढ़ा के प्रेम दिया जा रहा है कि वो भूल जाता है कि इस संसार में मैं क्यों आया और मैंने क्या प्रॉमिस किया था भगवान से। पांचवी में, क्रमे दीन दीना बालक होइया, क्रमे दीन दीना बालक होइया, बेलियु ने बालक सह, बेलिनु बालक सह, और किच्छु दीने ज्ञान उपजीलो, और किच्छु दीने ज्ञान उपजीलो, पाथ कोड़ी पांचवें बता रहे हैं, डे बाई डे आई ग्रू एंड सून बिगेन प्लेइंग विद अदर्स बॉयज। अच्छा, मैं चेंज नहीं किया। उसके बाद में क्या है, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और बच्चा बड़ा होके फिर किस में लग जाता है? खेलने कूदने में लग जाता है। ठीक है, पहले तो फिर भी जो है बच्चा बाहर जाता था खेलने, है ना, जब फ्रेंड्स अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं खेल पाएगा। ठीक है, आजकल तो है ना, बच्चा 1 साल का भी नहीं होगा, उसके साथ में एक उसका एक अच्छा रियल फ्रेंड आ जाता है जो हमेशा उसके साथ में रहने वाला है। उसको बाहर के दोस्त नहीं मिलेंगे जो कि हमेशा उसके साथ में रहेगा। इवन ऐसा हो सकता है कि शायद उसको भगवान पे भी भरोसा ना आए कि भगवान मेरे साथ में रहेंगे, जितना उसको किस पे भरोसा रहेगा? फोन पे भरोसा रहेगा कि ये मोबाइल, ये मेरा जीवन साथी आ गया, ये एक ऐसा साथी मेरे को मिल गया है आज कि ये मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, है ना। तो वो हमेशा उसको क्या रहता है, लगा के रखता है। अरे, ऐसा हो देखा गया है कि जनरली जिससे फ्रेंडशिप होती है तो कम से कम रात में जब वो सोने जाता है तब वो फ्रेंड उससे दूर हो जाता है, पर लेकिन ये तो एक है हमारा ऐसा फ्रेंड है कि रात में सोते वक्त भी हमसे दूर नहीं होता है। तो वो बच्चा सोच रहा है यहाँ पे, अरे ऐसा फ्रेंड मिल गया है ना, कितना संसार अच्छा है ना, देखो कितना बढ़िया संसार है। ठीक है, तो अभी का तो कलयुग में और इल्यूजन बढ़ाने के लिए मोबाइल आ चुका है ना, हमेशा किसी से भी बात कर सकता है, तो ऐसे करके उसको ऐसा लगता है ये संसार गलत नहीं है, कितना बढ़िया संसार है, खेलने के लिए सारी चीजें हैं, फ्रेंड है इतने सारे, मोबाइल है, पेरेंट्स हैं, धन भी मिल रहा है। तो ऐसे करके वो क्या करता है, अपना जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ में गवा देता है। तो ये जो मूर्ख जो बच्चा ये सोच रहा है कि इतना ये अच्छा संसार है, अभी उसकी दुर्दशा बाद में होगी। दुर्दशा तो अभी भी होती है उसकी, पर लेकिन अभी क्या है कि वो थोड़ा माया के इल्यूजन में है, उसको पता नहीं पड़ रहा है कि ये संसार में अभी परेशानियां काफी हैं। जो उसको लग रहा है कि ये परेशानियां नहीं है, जनरली यूथ एज में हमको लगता है कि हमारे पास में परेशानियां नहीं है, पर लेकिन वो परेशानियां अभी आएंगी उसके पास में, है ना। जो 4 प्रॉब्लम से तो कोई भी बच नहीं पाया है। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर और लिख रहे हैं उसमें। पांचवा हो गया ना, छठवां। विद्यार गौरवे भ्रमिदेशे देशे, धनौ पर जाना होरे, स्वजन पालना कोरिए कमाने, स्वजन पालना कोरिए कमाने, बोलिनु तो मारा हरे, बोलिनु तो मारा हरे। उसके बाद में बच्चा और बड़ा होता है, अब उसका समय किस में जाता है? कमाने में जाता है।
है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कमाने जा रहा है, फैमिली मेंबर्स का टेक केयर कर रहा है, पर लेकिन वो भूल जाता है उससे पहले एजुकेशन में भी करता है वो, सारा पढ़ाई लिखाई सारी चीजों में, है ना। फिर क्योंकि अभी खेलने कूदने की तो उम्र तो जा चुकी है, अब वो जाता है उसके पास में किसका, पढ़ाई का। अब धीरे धीरे थोड़ा कष्ट चालू होता है उसकी जिंदगी में, पर लेकिन अभी भी वो मानता नहीं है। जैसे जो गधा होता है, गधे के सामने गाजर लटका दो, तो गाजर जब लटका देते हैं तो उसको लगता है अरे कितना अच्छा संसार है, गाजर देखो कितनी अच्छी, कम से कम मिल नहीं रही तो सुंदर तो दिख रही है, उसी के पीछे दौड़ता है पूरे दिन गधा, है ना। उसको लगता है कि गाजर मेरे को मिल जाएगी, बस इसी की अपेक्षा करते हुए वो इसी की एक्सपेक्टेशन में रहते हुए वो पूरे दिन क्या करता है, गधे की जैसे काम करता रहता है। उसको ये उम्मीद लगी रहती है कि ये गाजर मेरे को दिन एंड में जाके मिलेगी, है ना। और बाद में जाके गधे को क्या होता है, वो गाजर वो ले लेता है, और उसके बाद में क्या दिया जाता है उसको, सूखी घास दी जाती है। इस मूर्ख गधे को ये नहीं पता है कि ये जो घास है उसको बाहर भी मिल जाएगी आसानी से, अगर वो घर धोबी के घर पे काम ना करे तो उस गधे को ये घास बाहर भी मिल सकती है। पर लेकिन संसार में लोगों को ये अपना जो जीवन है वो किस में व्यतीत करते हैं, जो यहाँ से वहां जाने में, बड़ी बड़ी जॉब करने में, भक्ति में उनको मतलब कोई भी टाइम नहीं देते हैं भक्ति के लिए, जैसा देखा गया है पाश्चात्य देश में, या ऐसे मेट्रो सिटी जो इंडिया की हैं उनमें ये देखा जाता है कैसे जो लोग हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करते हैं। पुणे से बॉम्बे जाएंगे, सुबह 6 बजे निकलेंगे, सुबह 6 बजे निकलेंगे काम के लिए, बॉम्बे से कहाँ जाएंगे, पुणे के लिए, और पुणे से बॉम्बे 3 घंटा ट्रेवल करके उधर जाते हैं, 9 बजे पहुंचेंगे, ऑफिस में काम करेंगे कितने बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक, फिर लौटेंगे, फिर लौट के कितने बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, और 10 बजे आके फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सो जगेंगे, फिर चल देंगे। ये जीवन मुझे लग रहा है कि मतलब काफी अच्छा जीवन है। गधे से बेहतर, गधा भी तो सो लेगा, पर लेकिन ये तो ऐसा गधा है मनुष्य कि गधा थोड़ा समझदार है ना, कि थोड़ा तो उसको चलो सोने की जगह मिल जाएगी, अच्छे से सो लेगा दिन रात में। पर लेकिन ये गधा ऐसा है कि सोने के लिए भी उसको फुर्सत नहीं है, और जो कमा रहा है उसके लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो कमा के कहाँ डाल रहा है इसको, बैंक बैलेंस में। उसको ऐसा लग रहा है साथ में लेके जाएगा इस पैसे को, है ना, फिर भोगेगा, है ना, नेक्स्ट जीवन में भोगेगा इसको। तो इस गधे को तो इतना भी ज्ञान नहीं है ना। ऐसा होता है पाश्चात्य देश में या इन मेट्रो सिटी में, जो बच्चा होता है, जो बच्चे को तो ये भी नहीं पता रहता है कि ये जैसे कभी कभी क्या है, संडे को छुट्टी वगैरह पड़ती है, तो बच्चे को जो पिताजी हैं संडे के दिन दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चा तो डेली क्या करता है, 8 बजे जगता है, पिताजी जब तक 6 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, और जब पिताजी रात के 10 बजे तक आते हैं लौट के, बच्चा सो जाता है 9 बजे, है ना। तो पिताजी के दर्शन ही नहीं होते महीनों महीनों भर, तो है ना। जब किसी दिन छुट्टी पड़ेगी पिताजी की तो उस दिन अरे, फिर माता से पिता से, ये भी घर में रहता है क्या एक ओ, मेरे को नहीं पता था कि ये भी ये घर में है अपने साथ में, है ना। ये जीवन है जी रहे हैं, ये सचमुच की बात है। मेट्रो सिटी में ऐसा ही होता है, बच्चे को अपने पिताजी के दर्शन नहीं होते रियली, है ना। वो सो जाता है, अपना स्कूल जाता है, उसको लगता है माँ ही है मेरे साथ में, तो पिताजी शायद चले गए हैं, है ना। फिर बाद में उसको पता पड़ता है कि ये पिताजी भी है हमारे साथ में, तो है ना। ऐसे करके जो है मतलब ये जो पुलिस जो लोग हैं अपना जीवन जो है एजुकेशन में, एजुकेशन के बाद में जॉब में, पहले तो एजुकेशन में परेशान रहते हैं कि मेरे को जो है अच्छी एजुकेशन चाहिए, फिर एजुकेशन में चले जाते हैं, एजुकेशन में फिर वो अच्छी एग्जाम की तैयारी करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन रहती है सबकी कि एक एक बार ये एग्जाम निकल जाए फिर तो जिंदगी सेट, उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, है ना। पर लेकिन जैसे ही एग्जाम निकलता है उसके बाद में क्या स्टार्ट होता है उनका, कॉलेज लाइफ स्टार्ट होता है। और आजकल तो वैसे ही एग्जाम निकल भी जाए तो इतनी बेरोजगारी है तो उनको कहीं मिलता भी नहीं प्लेसमेंट, है ना। फिर देखा जाता है कि इंजीनियर जो है कभी चौकीदार मिलेंगे आपको, कभी पानी पिलाते हुए मिलेंगे है ना, कभी वेटर पे मिलेंगे, कभी कुकिंग करते हुए मिलेंगे, है ना। कोई पूछता है भाई क्या किया है, इंजीनियरिंग की है मैंने, अरे इंजीनियरिंग तो मैंने भी की है भाई दोनों का ही सेम हाल है। तो आजकल तो ये स्थिति हो रही है ना, तो भले तुम पढ़ भी लो तो ये बेरोजगारी है। अगर कोई लग भी जाता है तो उसके बाद में सारा का सारा समय उसका कंपनी में चला जाता है। तो पहले उसको एजुकेशन की प्रॉब्लम, उसके बाद में एग्जाम की प्रॉब्लम, फिर एग्जाम निकल भी जाए तो फिर नौकरी की प्रॉब्लम, और फिर नौकरी के बाद में छोकरी की प्रॉब्लम हो जाती है फिर उसको बाद में, है ना। ऐसे करके फिर उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए परेशान रहता है वो, कह रहे अभी शादी नहीं हो रही है, फिर शादी हो जाए उसकी, समा वो अदर अगर हो भी गई तो फिर कहता है बच्चों की प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, फिर बच्चे भी हो जाएंगे, फिर वो बच्चों से परेशान है, ये बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो उसकी जो जिंदगी है वो क्या हो जाती है, ऐसी की ऐसे निकल जाती है ना। इस मनुष्य जीवन जो है वो ऐसी की ऐसे बर्बाद कर देता है। एक लास्ट वाला श्लोक और देखेंगे भक्तिविनोद ठाकुर उसमें क्या बता रहे हैं।
बर देखे खोना भक्ति विनोद कांदिया कातर न बजिया तो दिन वृथा गेलो देखो दिन वृथा गेलो देखो न किया बेगती देखो न किया बेगती। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर प्रे कर रहे हैं नाउ इन ओल्ड एज। तो भक्ति विनोद ठाकुर का तो बहुत बड़ा वो है लेवल उनका, तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रे कर रहे हैं तो हमारी क्या मतलब ठीक है जो भी कहते हैं। नाउ इन द ओल्ड एज भक्ति विनोद ठाकुर इज सेड ही वीप्स आई फेल टू वर्शिप यू ओ लॉर्ड एंड इंस्टीड पास्ट माई लाइफ इन द वेन व्हाट विल बी माई फेट नाउ। ऐसे ही जीवन पूरा व्यर्थ कर दिया और ऐसे ही पूरा का पूरा जीवन मैंने गवा दिया, तो अभी क्या है कि अभी पूरा का पूरा जीवन मैंने पूरा व्यर्थ कर दिया है, तो अभी मेरा क्या होगा भगवान। तो ऐसे करके जो संसार के जो लोग हैं वो पूरा का पूरा जो जीवन है वो अपना पूरा का पूरा व्यर्थ में ऐसे ही गवा देते हैं। तो इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया है मायर लोग, है ना। जो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज है ना, फैमिली मेंबर से जो अटैचमेंट उसको हो रहा है, तो उसको क्या किया गया है यहाँ पे, कंडेम किया गया है कि फैमिली मेंबर से इतना अटैचमेंट ना हो जाए कि भगवान जो बता रहे हैं उनकी ही बातों को हम भूल जाएं। क्योंकि गीता में जो ज्ञान लिखा हुआ है, भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी जब संसार में ऐसी हमें समस्याएं आए, ऐसी परप्लेक्सिटी हमारे सामने आए, तो इसके बाद में हमको किसी दोस्त के पास में नहीं जाना चाहिए जो भौतिक संसार का दोस्त है उसके पास में गए कि मेरे को बताओ इस समस्या का कैसा समाधान होगा। या वो अपने टीचर के पास में जा रहा है जो कि फिजिक्स का नॉलेज, केमिस्ट्री का नॉलेज, बायोलॉजी का नॉलेज, मैथमेटिक्स का नॉलेज दे रहा है, और उससे पूछ रहा है कि मेरी जिंदगी का क्या गोल होगा। तो वो क्या बताएगा कि बेटा तू एम्स का पेपर निकाल ले, बस तेरा जिंदगी का यही गोल है। पेरेंट्स के पास में जा रहा है और पूछ रहा है कि हे पिताजी मेरे को ये बताइए कि मेरे जो लाइफ का वो क्या गोल है, तो पिताजी बताएंगे उसको बेटा तू धन दौलत अच्छे से कमा, कार लेके आ, घर बना अच्छे से, यही तेरा गोल है लाइफ का। नहीं, जब ये समस्या हमारे पास में आती है और हमको लाइफ का गोल अगर हमको जानना है तो हमको किसके पास में जाना चाहिए, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक प्रमाणिक गुरु के पास में जाना चाहिए। गुरु तो बहुत सारे मिल जाएंगे संसार में, पर लेकिन जो गुरु है वो क्या होना चाहिए, वो परंपरा में आना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कभी भी जब ये लिखते हैं कि हमको एक गुरु के पास में जाना चाहिए, तो वो लिख रहे हैं वहां पे कि परंपरा में वो गुरु होना चाहिए। तो आजकल तो ऐसे गुरु मिलेंगे वो क्या करेंगे, आई ब्लेस यू कि यू गेट लॉट ऑफ वेल्थ, है ना। आपको तुमको क्या मिले, बहुत सारा धन मिले। जैसे कि एक प्रभु जी का बर्थडे हम मना रहे थे, तो वो प्रभु जी को भक्त लोग जो है ब्लेस कर रहे थे, प्रभु जी अब आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, भौतिक संसार में भटकना ना पड़े। पर लेकिन ऐसे ही वो एक और भक्त के पास, मतलब एक भक्त के पास में जाते जो अभी अभी जुड़े हैं, केवल उनको लाइफ का वैल्यू ज्यादा पता नहीं है, वो कहते हैं सालों साल जियो बेटा, सालों साल जियो, है ना। ऐसे करके उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको किसके पास में जाना है अपनी प्रॉब्लम को लेके। क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया है ये कि गुरु का हमको पग पग पे नीड पड़ता है। अपनी परंपरा में अगर हम देखें कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी अपने गुरु के पास में, शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में कितनी बार जाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 19 बार जाते हैं वो। क्यों जाते हैं 19 बार, क्योंकि उनको पता है कि बिना गुरु के जीवन धन्य नहीं बन सकता है। कौन जा रहे हैं यहाँ पे, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जा रहे हैं गुरु के पास में। तो हमारी क्या औकात है ना, जिनको तो स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं अगर हम, और हम ये सोच रहे हैं कि बिना गुरु के हमारा उद्धार हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं। हमको गुरु को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हमको पता पड़ता है कि गुरु का हमारी लाइफ में नीड है, बिना गुरु के हमारी स्पिरिचुअल लाइफ चल नहीं सकती है। कैसे रामानुजाचार्य जब वो शैलपूर्ण के पास में जाते हैं, शैलपूर्ण के पास में जाते हैं, पर लेकिन शैलपूर्ण उनको मना कर देते हैं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। पर लेकिन रामानुजाचार्य हट कर लेते हैं कि मेरे को दीक्षा चाहिए। तो वो भी एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके शांत नहीं होते हैं। कितनी बार जाते हैं, 17 बार जाते हैं उनके पास में। और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, है ना। कि क्योंकि गुरु मेरे को क्या नहीं दे रहे हैं, दीक्षा दे नहीं रहे हैं, इसका मतलब कुछ मेरे अंदर ऐसी कमी है। और अगर मेरे अंदर ऐसी अगर कमी है तो इस जीवन का क्या फायदा। तो वो डिसाइड करते हैं रामानुजाचार्य वहां पे कि मैं क्या कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। शैलपूर्ण ने जब ये देखा उनका भाव, तो रेडी हो जाते हैं दीक्षा देने के लिए। तो ये आचार्य हमको बता रहे हैं यहाँ पे कि गुरु का हमको नीड है। नरोत्तम दास ठाकुर जिनके इतने वैष्णव सॉन्ग हैं,
वो भी लोचन दास ठाकुर जी से दीक्षा के लिए दीक्षा मांगने जाते हैं, पर लेकिन वो भी मना कर देते हैं, मैं नहीं इनिशिएट करूंगा। और लोचन दास ठाकुर जी का कोई भी डिसाइपल नहीं है, कोई भी डिसाइपल नहीं है, वो उनसे मांगने जा रहे हैं। जनरली होता है ना, किसी ने पहले दीक्षा दिया हो तो एक्सपेक्ट वो रहता है थोड़ा कि दे देंगे, पर लेकिन उसके पास में जाना जिसने पहले दिया ही ना हो उससे मांग रहे हो आप। पर लेकिन उनको पता है कि मेरे जीवन को अगर सार्थक करना है तो दीक्षा मेरे को लेना ही पड़ेगा। और दीक्षा लेने के लिए फिर वो क्या करते हैं, जहां पे लोचन दास ठाकुर स्टूल पास करने जाते हैं जिन जगहों पे, उसको क्या करते हैं, वो मॉर्निंग में साफ करते हैं केवल दीक्षा लेने के लिए। और जब ये लोचन दास ठाकुर जी को पता पड़ता है कि अरे ये जब मैं रोज आता हूँ यहाँ पे स्टूल पास करने, तो ये जगह तो रोज साफ मिलती है ना, तो इसका मतलब कौन है। तो एक बार वो छुपके देखते हैं तो देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर उसको साफ करने जाते हैं। तो मतलब अगर दीक्षा चाहिए तो ये भाव के साथ में मतलब दीक्षा लेते हैं डिसाइपल्स। जनरली आजकल क्या है कि बस दीक्षा ले लिया, उसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी हम भूल जाते हैं कि वो जो दीक्षा लिया है उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स गुरु के बारे में तो बहुत बोला जा सकता है, स्पेशली यहाँ से लेसन यही सीखने को मिलते हैं कि जैसे अर्जुन यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो चुका है कि अभी क्या किया जाए, तो कृष्ण को वो क्या मान लेता है, वो गुरु मान लेता है। और उसके बाद में जब वो कृष्ण को गुरु मानता है, तो गुरु मानने के बाद में भगवान उसको समाधान देते हैं, और समाधान देने के बाद में अर्जुन रथ पे बैठ नहीं जाते और ये नहीं बोलते अब भगवान मैंने आपको गुरु बना लिया है, आप मेरी नैया आप ही पार करने वाले हो, तो आइए और युद्ध करिए। तो ऐसा अर्जुन भगवान को नहीं बोलते हैं। अर्जुन क्या भगवान से जो सीखे कि भगवान ने ये बोला अर्जुन को कि तुमको युद्ध करना है। तो स्पिरिचुअल मास्टर अब जो ज्ञान हमको दे रहे हैं कि डिसाइपल की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसके बाद हमारा ये कर्तव्य हो जाता है, हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो गुरु ने अब हमको बनाया बताया है वो हमको क्या करना है, फॉलो करना है। तो अर्जुन वहां पे बैठ नहीं गए थे, उसके बाद में फाइट लड़े भी। तो ऐसे करके जो भी जब भी हम गुरु से इनिशिएशन लेते हैं, तो जो भी गुरु बताते हैं तो उनके वाक्य हमारी लाइफ एंड सोल बन जाते हैं। तो उसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए। स्पेशली प्रभुपाद जी ये बताते थे कि जब वो प्रभुपाद जी बीमार पड़ते थे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ रहता है या कारण होता है वो क्या होता है, वो शिष्य ही होते हैं जो कि उनकी बीमारी का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि शिष्य कभी कभी ऐसा होता है कि वो चार नियमों का पालन या सूर्य माला अच्छे से नहीं करते हैं, तो उसका रिएक्शन किसको चला जाता है, गुरु को चला जाता है। इसीलिए देखा गया है कि इनिशिएशन के समय जैसे ही गुरु इनिशिएशन देते हैं, दीक्षा समारोह होता है, उसके एक दो दिन बाद में गुरु जनरली बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि डिसाइपल्स का जो sin है वो लेते हैं वो। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई रियल डिसाइपल है, अगर वो ये चाहता है कि मेरे गुरु को कष्ट ना हो, है ना, मेरे गुरु का हेल्थ एकदम अच्छा रहना चाहिए, तो वो केवल प्रार्थना से नहीं चलता है, वो साथ साथ में अच्छी प्रैक्टिस से भी चलता है। कि अगर हम वो अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ही उन्हीं के लिए सबसे अच्छी क्या बनती है, मेडिसिन बनती है। प्रभुपाद जी यही बोला करते थे, अगर तुम मेरे को हेल्दी रखना चाहते हो तो सबसे ज्यादा मेरी किताबों को विस्तृत करिए और उसके साथ साथ में अपना अच्छा प्रैक्टिस करिए, तो आप मेरा स्वास्थ्य अच्छा पाओगे। ऐसा नहीं कि टेक केयर करना ही है वो तो, लेकिन साथ साथ में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो हमारे जो गुरु महाराज हैं उनका स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये एक और एस्पेक्ट है गुरु का। तो और भी चीजें हैं जो कि अब बाद में सीखने को मिलेंगी। अभी अर्जुन जो है एक और श्लोका बोलेंगे, उसके बाद में फिर भगवान गीता का ज्ञान देते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभु किसी का अगर कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं।